बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज आपके साथ बीफ चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही फटेंगे। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं या अच्छे नहीं बनते तो इस रेसिपी को फॉलो करके कबाब बनाएं। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई स्टेप भी आपसे मिस ना हो और जब आप भी कबाब बनाएं तो आपके कबाब भी परफेक्ट बने। अगर मेरे चैनल पर जनाब अभी तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जिससे आपके चपली कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल नहीं टूटेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, ये है आधा किलो कीमा। और कीमा देखें, आप चेक करें कि ये बिल्कुल ड्राई है, ये देखें। और बिल्कुल मामूली सी हमने इसके अंदर फैट भी डलवाई हुई है। आप अगर फैट डालना चाहें तो डलवा लें, नहीं तो इसके अंदर घी का इस्तेमाल होगा। प्याज यहाँ पर मैंने कद्दूकश किए हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इन्हें काट सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम और टिप वाली बात है कि इनको मैंने अच्छी तरह कपड़े से निचोड़ के इनका पानी निकाल लिया था। अब देखें, ये बिल्कुल ड्राई है, पानी बिल्कुल इनमें नहीं होना चाहिए। अब टमाटर हैं, इसे हमने बीज समेत शामिल नहीं करना। ये इनके साइडे बीज निकाल दिए मैंने। बीज के बगैर टमाटरों को इस तरह मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसी तरह लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो भी बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। सबसे पहले हम 1 टीस्पून जीरा और 1.5 टीस्पून धनिया, इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। पैन में डाल के इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसे दरदरा सा क्रश कर लेना, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे धनिया और जीरे को हमने ड्राई रोस्ट किया है। अब ये ठंडा हो गया है, अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब डालते हैं इसके अंदर मसाले। 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू लाती है। 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर मिक्स गरम मसाला। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चपली कबाब मसाला, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी बिल्कुल बारीक कटी हुई मिर्च है, अगर आप बिल्कुल बारीक नहीं काट सकते तो आप इन्हें कूट कर भी डाल सकते हैं। और थोड़े से हम पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर घी के, क्योंकि हमने फैट इसके अंदर थोड़ी डलवाई है। 1 जाएगा इसके अंदर एग और 3 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर गेहूं का आटा, जिसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को करेंगे हम मिक्स। इतना आपने इसको मिक्स करना जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, आटे को अच्छी तरह मसल मसल के मिक्स करते हैं, जिस तरह आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसको मिक्स करना है। व्यूअर्स, अमेज़ा हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए और कम से कम आधे घंटे के लिए। इसको हम फिलहाल रेस्ट पे रखेंगे और फ्रिज में रख देंगे। 30 मिनट हमने फ्रिज में रखा है कीमे को। 30 मिनट बाद चले अब इसके चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथों को थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से हम उठाएंगे। इस तरीके से बनाते जाएं। अगर आपसे हाथों पे ना सही तरह बने तो आप ऐसे करें कि एक प्लेट को ऑयल लगा लें और प्लेट के अंदर आप बनाएं और फिर इसे फ्राई करें।
आई होप व्यूवर्स कि आपको पिशावरी असली चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मुझे आपकी फीडबैक का हमेशा से इंतजार रहता है कि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगी आपके कमेंट्स का। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।